जय जिनेन्द्र दर्शकों, जैन आचार्य परंपरा के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम 11वीं और 12वीं शताब्दी के आचार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 11वीं और 12वीं सदी की आचार्य परंपरा के बारे में। आचार्य वादिराज जी, पार्श्वनाथ चरित्र, यशोधर चरित्र, एकी भाव स्तोत्र, न्याय विनिश्चय विवरण, प्रमाण निर्णय, अध्यात्माष्टक, त्रैलोक्य दीपिका के रचनाकार, महान वादी विजेता और कवि थे। चौलुक्य नरेश जय सिंह देव पूजित महानतम आचार्य थे। आचार्य वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती। चंद्रप्रभ चरित्र के रचनाकार आचार्य वीर नंदी आचार्य अभय नंदी के प्रथम शिष्य थे। 18 सर्गों में विभक्त ये रचना 1691 श्लोक में पूर्ण हुई है। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गंगवंशीय राजा राचमल के प्रधानमंत्री और सेनापति चामुंडराय के गुरु, विश्व प्रसिद्ध गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की मूर्ति निर्माण के प्रेरणा स्रोत आचार्य नेमिचंद महान सिद्धांतिक विषय के ज्ञाता आचार्य थे। इनकी विद्वत्ता उनकी कृतियों में गोमटसार, जीवकांड और कर्मकांड, लब्धिसार, छपनसार व त्रिलोकसार से परिलक्षित होती है। उनके गोमटसार ग्रंथ पर 6 टीकाएं बाद में आचार्यों और विद्वानों ने की है। आचार्य पद्मनंदी जी 2427 गाथा प्रमाण जम्बूदीप प्रज्ञप्ति के रचनाकार आचार्य पद्मनंदी बलनंदी के शिष्य थे। ये ग्रंथ लौकिक, अलौकिक, गणित, क्षेत्र आदि, पैमाइश और प्रमाण आदि कथनों के साथ जम्बूद्वीप के सभी क्षेत्र, पर्वत, नदियों और समुद्रों का वर्णन करता है। धर्म अधर्म के विवेक को निर्देशन करने वाली इनकी दूसरी रचना धम्म रसायन है। मुनि श्रीचंद्र जी आचार्य शिव कोटि की भगवती आराधना, महाकवि पुष्पदंत के उत्तर पुराण पर टिप्पण, आचार्य रविशेण के पद्म चरित्र को टीका एवं पुराण सार की रचना का मुनि श्रीचंद्र 11वीं सदी के प्रारंभ काल के श्रमण थे। इनका अधिकांश समय धारा नगरी में व्यतीत हुआ, वहीं इनकी यह जिनवाणी आराधना पूर्ण हुई। आचार्य माणिक्य नंदी जी जैन न्याय के आद्य सूत्र ग्रंथ परीक्षा मुख के रचनाकार आचार्य माणिक्य नंदी महाराज भोज के समकालीन एवं जैन न्याय के प्रकांड विद्वान आचार्य थे। इस रचना से पूर्व सांख्य आदि अन्य दार्शनिकों की रचनाएं तो थीं, किंतु जैन दर्शन में न्याय विषयक कोई रचना नहीं थी। इस ग्रंथ के महत्व का अनुमान बाद में हुई। इसकी टीका प्रमेय कमल मार्तंड तथा प्रमेय रत्नमाला से सहज हो जाता है। आचार्य माणिक्य नंदी के शिष्य नय नंदी सुदर्शन चरित्र के कर्ता थे। आचार्य प्रभाचंद्र जी आचार्य माणिक्य नंदी के शिष्य आचार्य प्रभाचंद्र दर्शन एवं सिद्धांत के पारंगत विद्वान थे। धारा नगरी के अधिपति सम्राट भोज के द्वारा बहुमान प्राप्त आचार्य प्रभाचंद्र ने अनेक ग्रंथों की टीकाएं और कई दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में प्रमुख है तत्वार्थ वृत्ति, प्रवचन सरोज भास्कर, प्रमेय कमल मार्तंड, न्याय कुमुदचंद्र, पंचास्तिकाय प्रदीप, शब्दाम्भोज भास्कर, महापुराण टिप्पण, गद्य कथा कोश, क्रियाकलाप टीका, रत्नकरंड श्रावकाचार टीका तथा समाधि तंत्र टीका, दार्शनिक तथा सिद्धांत ग्रंथों की ये श्रृंखला उनके जैन दर्शन के तलस्पर्शी ज्ञान का प्रतीक है। इनका समयकाल 11वीं सदी का माना जाता है। आचार्य अमित गति द्वितीय माथुर संघ आचार्य नेमिशेण के प्रशिष्य और माधव सेन के शिष्य अमित गति द्वितीय 11वीं सदी के विद्वान एवं महानतम आचार्य थे। इनकी रचनाओं से इनके ज्ञान का अनुमान सहज हो जाता है। सुभाषित, रत्न संदोह, धर्म परीक्षा, उपासकाचार, पंच संग्रह आराधना, तत्व भावना तथा भावना द्वात्रिशत का इनकी रचनाएं हैं। आचार्य मल्लिशेण जी ये तंत्र मंत्र के महान विद्वान थे। धारवाड़ जिले की गदग तहसील के मूलगुंद नगर के अनेक जिनालयों में इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की
ऐसा उल्लेख वहाँ के शिलालेखों से प्राप्त होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महापुराण, नागकुमार काव्य, भैरव पद्मावती कल्प, सरस्वती कल्प, ज्वाला मालिनी कल्प, सेठ माणिक चंद के ग्रंथ भंडार में उपलब्ध काम चंडाली कल्प, जैन सरस्वती भवन ब्यावर में उपलब्ध है, सज्जन चित्त वल्लभ हिंदी पद्यानुवाद व हिंदी टीका सहित प्रकाशित है। आचार्य शुभचंद्र जी। ज्ञानार्णव के रचनाकार आचार्य शुभचंद्र ने उक्त ग्रंथ में अपनी गुरु परंपरा तो नहीं दी है, किंतु आचार्य समंत भद्र, पूज्यपाद अकलंक देव, जिनसेन आचार्य का स्मरण श्रद्धा से किया है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में 12 भावना, पंच महाव्रत ध्यान आदि का विस्तृत कथन है। आचार्य पदम नंदी जी। अपनी रचनाओं में अपने को वीर नंदी का शिष्य बताते हुए आचार्य पदम नंदी ने अपने गुरु का गुणगान कई स्थानों पर किया है। आचार्य वीर नंदी व आचार्य मेघचंद्र के शिष्य और आचार्य प्रभाचंद्र के गुरु भाई बताए गए हैं। आचार्य वीर नंदी सैद्धांतिक विद्वान थे। उन्होंने आचार सार व उसकी टीकाएं बनाई थीं। वीर नंदी के शिष्य आचार्य पद्म नंदी की 26 रचनाओं की विशाल श्रृंखला मिलती है। धर्मोपदेशामृत, दानोपदेश, अनित्य पंचाशत, एकत्व सप्तति, यति भावनाष्टक, उपासक संस्कार, देशवृद्ध्योतन, सिद्ध स्तुति, आलोचना, सद्बोध चंद्रोदय, निश्चय पंचाशत, ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती, ऋषभ स्तोत्र, जिन दर्शन स्तवन, शुद्ध देवता स्तुति, स्वयंभू स्तुति, सुप्रभाताष्टक, शांति देव स्तोत्र, जिन पूजाष्टक, करुणाष्टक, क्रियाकांड चूलिका, एकत्व भावना दशक, परमार्थ विंशति, शरीराष्टक, रनाष्टक, ब्रह्मचर्याष्टक के रचनाकार आचार्य पद्मनंदी का समयकाल 12वीं सदी का है। आचार्य पद्मप्रभ मलधारी। आचार्य पद्मप्रभ मलधारी देव कुंद कुंद के नियम सार के टीकाकार, तात्पर्य वृत्ति के रचयिता आचार्य पद्मप्रभ मलधारी आचार्य वीर नंदी के शिष्य थे। इन्होंने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में अनेक आचार्यों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। आचार्य माइल्य धवल जी। द्रव्य स्वभाव नय चक्र के रचयिता माइल्य धवल आचार्य देवसेन के शिष्य थे। इनका काल 12वीं सदी का अंतिम समय बताया गया है। आचार्य कुमुद चंद्र जी। कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता आचार्य कुमुद चंद्र का श्वेतांबर मुनि वादी सूरी देव से गुजरात के शासक जय सिंह सिद्धराज की सभा में विक्रम संवत 1181 में वाद हुआ था। ये 12वीं सदी के आचार्य थे। आचार्य श्रीचंद्र जी। कथाकोश तथा रत्नकरंडक श्रावकाचार के रचनाकार आचार्य श्रीचंद्र आचार्य वीरचंद्र के शिष्य थे। इनका काल भी 12वीं सदी का बताया जाता है। आचार्य वसुनंदी सैद्धांतिक जी। श्री नंदी के शिष्य नयन नंदी के शिष्य नेमीचंद तथा नेमीचंद्र के शिष्य वसुनंदी अपने समय के विद्वान मुनिराज थे। वसुनंदी श्रावकाचार, उपासक अध्ययन, आप्तमीमांसा वृत्ति, जिन शतक टीका, मूलाचार वृत्ति और प्रतिष्ठाचार संग्रह इनकी रचनाएं हैं। सागार धर्मामृत में पंडित आशाधर जी ने इनका आदरपूर्वक स्मरण किया है। आचार्य अनंत वीर जी। परीक्षा मुख की टीका, परीक्षा मुख पंजिका न्याय शास्त्र की सहज, सरल और ग्राह्य रचना है। उन्होंने आचार्य प्रभाचंद्र की रचना को अपनी रचना में उदार चंद्रिका की उपमा दी है और अपनी रचना को जुगनू के समान बताया है। आचार्य नरेंद्र सेन जी। आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र की प्रगटीकरण टीका, सिद्धांत सार संग्रह तथा प्रतिष्ठा प्रदीप के रचनाकार आचार्य नरेंद्र सेन आचार्य गुणसेन के शिष्य थे। आचार्य गिरि कीर्ति जी। गोमठ सार पंजिका के रचनाकार आचार्य गिरि कीर्ति आचार्य चंद्र कीर्ति के शिष्य थे। प्रस्तुत ग्रंथ में गोमठ सार के सैद्धांतिक विषय पर सुंदर व्याख्या की गई है। दर्शकों, आज की वीडियो में हमने 11वीं और 12वीं सदी की आचार्य परंपरा के बारे में जाना।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।